प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज कुवैत पहुंचे। नई दिल्ली से कुवैत के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हम कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। भारत और कुवैत न केवल व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों में मजबूत साझेदार है, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भी उनका साझा हित है। मुझे विश्वास है कि कुवैत की मेरी यात्रा दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता के विशेष संबंधों को और मजबूत करेगी। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अब कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें शशि ने कहा था कि अमेरिका में सोरोस से उनकी मुलाकात पुरी के घर पर हुई थी। पुरी ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने पूरा मामला नहीं बताया। उन्होंने कहा कि थरूर ने ही उन्हें डिनर में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट सौंपी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसद परिषद में हुए धक्का-मुक्की मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। आयोग ने नागालैंड की अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद फोंगनोन के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यवहार किए जाने की घटना पर गंभीर चिंता भी जताई है। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ सिरसा के तीजाखेड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में 3 बजे किया जाएगा। इससे पहले दोपहर 8 बजे उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए इसी फार्म हाउस में रखी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में होने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। इससे पूर्व शुक्रवार को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर प्री बजट मीटिंग ली, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल हुए। बांग्लादेशी नेता महफूज आलम की पोस्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर बांग्लादेश पक्ष के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हम समझते हैं कि जिस पोस्ट का उल्लेख किया जा रहा है उसे कथित तौर पर हटा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी संबंधित पक्षों को याद दिलाना चाहेंगे कि वे अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहें। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन की पत्नी प्रीति नारायण ने अपने पति के लिए एक भावुक पोस्ट किया है। प्रीति ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा कि मेरे लिए पिछले 2 दिन धुंधले रहे। मैं बस यही सोचती रही कि क्या लिखूं। मैं अपने सर्वकालिक पसंदीदा क्रिकेटर को किस तरह से विदाई दूं? क्या इसमें पार्टनर का एंगल लूं या एक प्रशंसक लड़की का प्रेम पत्र लिखूं? मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ मिला होगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ 24 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देश के दलितों, वंचितों एवं अन्य उपेक्षित लोगों के लिए स्वाभिमान एवं मानवाधिकारों के लिए अंतिमानवीय एवं कल्याणकारी संविधान के रूप में मौलिक पुस्तक के रचयिता बाबा डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर भगवान के समान पूजनीय है। अमित शाह द्वारा उनके अपमान से लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। बीजेपी नेता नेव्या हरिदास ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की वायनाड की जीत को लेकर केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दिल्ली में उनके वायनाड में कम्युनिस्ट साथी भी उनकी जीत पर सवाल उठा रहे हैं। कम्युनिस्टों ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त था। अदालत में सब साबित हो जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये स्थान प्रेरणा का स्रोत है। जब हमारे कार्यकर्ता यहां आते हैं तो ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाते हैं। इसीलिए मैं हर साल यहां आता हूं और दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहेब के विचारों ने दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर इस देश के इतिहास में एक आंदोलन था। मेरा मानना है कि उस आंदोलन में हर किसी ने योगदान दिया था। न केवल बीजेपी और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया बल्कि आरएसएस, बीजेपी आंदोलन में शिवसेना, विहिप, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी योगदान दिया। यह सही है कि सिर्फ मंदिर बनाने से कोई नेता नहीं बन सकता।